महीने से मार रहा है लगातार, पानी डाल डाल के खूब मारता है। अब ये देखो इसकी हाथ की भी हड्डी करेक बतला रही है डॉक्टर ने, ये वाली भी, उंगली भी, नाक की भी और ये पैर की भी। वे पीते हैं बस और यूं ही मारते हैं, वैसे भी ना पीवे जब भी मारे, पीवे जब भी मारे। 17 साल होगी मेरी शादी को, मैं बर्दाश्त कर रही थी लेकिन अब हद से बाहर आ गई मेरे से। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। कहते हैं कि पिता का सबसे ज्यादा लगाव अपने बच्चों के साथ होता है, लेकिन पानीपत की जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी सन रह जाएंगे। एक पिता ने शराब के नशे में पहले तो अपने 10 साल के बेटे को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और उसके बाद डंडों से इतना पीटा कि उस बच्चे के हाथ, पैर और नाक तक की हड्डी टूट गई, जिसके बाद बच्चे का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं जब पत्नी से बातचीत की गई तो पत्नी ने बताया कि वो पिछले 17 सालों से अपने पति के जुल्म सहती आ रही है। उसने ये तक बताया कि पति उसके साथ भी मारपीट करता था। इतना ही नहीं, वो पति इस कदर पीटता था, पहले तो वो पत्नी के बदन पर पानी डालता था और फिर उसके बाद डंडों से पिटाई करता था। लेकिन बात जब बच्चों पर आई तो उस पत्नी का सब्र का बांध टूट गया और आखिर में उस पत्नी ने पुलिस को पति के खिलाफ शिकायत दी है। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। एक पिता ने खुद अपने बच्चे पर ऐसा कहर ढाया कि आसपास के लोग भी सन रह जाएंगे। पानीपत में एक पिता शराब के लिए हैवान बन गया। शराबी बाप ने शराब के लिए पहले पत्नी पर ठंडा पानी डालकर बेल्टों से पीटा और फिर 10 साल के बेटे को डंडों से खूब पीटा। उसके दाएं हाथ पैर की हड्डी तोड़ दी, नाक पर भी डंडा मारकर नाक की भी हड्डी तोड़ दी। उसके बाद जब 15 साल की बड़ी बेटी को भी उसने नहीं बख्शा। बेटे को सीढ़ियों को एक मंजिल से नीचे गिराने के बाद आरोपी घर से फरार हो गया है। पत्नी किसी तरह हिम्मत कर अपने घायल बेटे को सिविल अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसका इलाज चल रहा है। महीने से मार रहा लगातार, पानी डाल डाल के खूब मारता है। यहाँ भी सूजी भी थी, हाथ भी टूटा हुआ था। यहाँ पे टंग के बताए थे, मैंने लगवाई नहीं दे सकती। फिर मुझे अब 3 महीने के बाद घर से निकाल दी। 4, 5, 6 दिन हो गया आज मुझे आईवी को। फिर अब इस लड़के को पीटा उन्होंने घर पे, लड़की को भी मारी। फिर अब उन्हें बाहर निकाल दी। वो 2:30 बजे से गई थी, वो रास्ता भूल गई थी यहाँ पे आने के बाद। फिर वो पता नहीं किस तरह ही पैसे किसी से लेगा, उस पर किराया भी नहीं था। फिर इसको बजाया, इसकी पिटाई करी, फिर यहाँ पे लेकर आ गया, फिर यहाँ भी मारा उसको, जीने पे से भी घेर दिया। अब ये देखो इसकी हाथ की भी हड्डी करेक बतला रही है डॉक्टर ने, ये वाली भी, उंगली भी, नाक की भी और ये पैर की भी। किस लिए मारता है वो? वे पीते हैं बस और यूं ही मारते हैं, वैसे भी ना पीवे जब भी मारे, पीवे जब भी मारे और पीवेंगे जब भी मारेंगे, यूं ही मारते हैं। मैं 17 साल होगी मेरी शादी को, मैं बर्दाश्त कर रही थी लेकिन अब हद से बाहर आ गई मेरे से। ना मेरे से पिटाई होती, ना मेरे से पीटता। मुझे बहुत दहशत लगती है पीटते हुए, जब वे पीटते हैं। मैं बहुत ज़्यादा। कैसे मारता था? पानी डालते हैं सारे पूरे बदन पे, बर्फ का पानी ठंडा करके, ठंडा पानी ड्राम में भर रहा, वो उसको डाल के मेरे ऊपर जब मारे, पूरा बजावे में मेरे पे। यूँ नहीं सोचते क्या कह रहे कि ये महिला है ना बजावे, ये कुछ भी कर सकती है, लेकिन मैंने कुछ कार्रवाई करी नहीं थी जब से, अब करी 17 साल के बाद। तुम यहाँ पानीपत में रह रहे हो? जी, अब मैं अपनी बहनों का ही भी। कितने दिन हो गए? मुझे आज 6 दिन हो गया। तो यहीं पे मारा उसने फिर? तो अब यहाँ पे मारा उसने, यहाँ लाने के बाद भी मारा। कल पूरा भी मारता है। वैसे भी पहले भी मारता है। तो तुमने पूछा नहीं क्यों मारते हैं? मारते हैं बस, वे कुछ भी गलती भी नहीं होती जब भी मारते हैं, गलती होती है जब भी मारते हैं, लेकिन गलती तो कोई हो ही नहीं रही थी 3 महीने से। फिर पूरा बजाते हैं, कोई छुटाने वाला भी नहीं आता महल्ले में से। अगर आता है उसे धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं, गाली देते हैं। तो इसकी शिकायत नहीं की आपने कभी? नहीं, मैंने कभी नहीं की, अब पहली बार ही करी। तो इसको कहाँ से फेंका ये? यहीं से गिरा, बजाया भी के घर में से? जी। अच्छा। अब यहीं पे ही मारा, इससे पहले घर मार के लेकर आई, फिर यहाँ पे मारा। यहाँ सबको गंदी गंदी गाली दे के गया। सबका बर्ताव, बच्ची है इसके जवान, मेरी बहन के लड़की, उसको खूब गालियाँ दे के गया। पूरा बजाने के लिए तैयार था लेकिन किसी ने बजाया नहीं। वो महल्ले में रहते हैं, उन्होंने एकदम जो पुलिस को फ़ोन करने के लिए हमने कोशिश करी तो वे भाग गया। वीडियो बनाई थी हमने इसकी जब उन्होंने मारने के बाद ये थे नहीं, ये बाहर ले रहे थे मोबाइल। फिर जब ये आगे मैंने इसकी वीडियो बनवाई, इसके बयान लिया किस तरह मारा। अब ये सारे यूँ कह रहे हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम उनके साथ नहीं रहना।
अब आपने पुलिस में कंप्लेंट कर दी? जी कर दी। क्या नाम? जानकारी देते हुए महिला प्रवीण ने बताया कि उसकी 17 साल पहले गुलजार के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद दंपति को 5 बच्चे हैं। 15 साल की बड़ी बेटी, 10 साल का बेटा, 2 और बेटियां व 1 बेटा भी है। मौजूदा समय में वो 10 दिन कुटानी रोड की जांगड़ा मार्केट में किराए के मकान में रहते हैं। जी जब वो आया ना जिस टाइम, ये अभी वहाँ जा रही थी मेरी दवाई लेने, मुझे बुखार हो रहा था। मेरी लड़की थी और ये थी इसकी खाला, और दोनों दवाई लेने गई और ये उसको वहाँ मिल गया दुकान पे, और वहाँ मिलने के बाद गाली देने लगा दोनों को, मेरी बेटी को भी और जी इसको भी, मेरी बहन को भी। वो यहाँ आया सीधा, जो क्या उठ जल्दी देख, तो इसको तो बुखार हो रहा था, और बुखार हो रहा तुझे, तू कहाँ है? मैं कहने लगी क्या हो गया फिर, इतना क्यों बोल रहा तू? उन गाली देनी शुरू कर दी, मेरी माँ को भी, मेरी बहनों को भी, सबको गाली दी उसने। और जी जो मैं कहने लगी यहाँ से उठ जा, नहीं मत क्या नाम है, कहने लगा तलाक दे के जाऊँगा इसको। मैंने कह दिया चल अभी दे तलाक, तू दे के जाएगा तो वो यूँ कहने लगा क्या नाम है, दो आदमी बुला लें। मैंने तो यूँ कह दिया क्यों 2 आदमी क्यों, तू अब यहाँ देना था, तू नहीं देगा तो मैं कोर्ट से दिलवा लूँगी। मैंने यूँ कहा। कहने लगा अब देखूँगा मैं तुम्हें, इनको दोनों बच्चों को जहर देगा सारों को, और उसको तेरे भाई को और तेरी माँ बाप को, और जी तेरे अपने इनको, इसके अब्बू का नाम लेने लगे, शाहनवाज को, सबको बंद करवा दूंगा इसको मार के। लड़की को कैसे मारा? किसको? लड़के को। लड़कों को क्या नाम है, इसको पे बजाने लगा, नहीं कि अभी मार के जाऊंगा। जो हम छुटाने लगे छुटाऊँ मैं, तो फिर धक्का दे दिया जिनने पे से। अच्छा। जी उनने, अरे तो जो ये मैंने इन पे फ़ोन करवा, ये थे नहीं, अरे भाग गया। अच्छा। इनके ऊपर चढ़ते ही एकदम भाग गया, कहने लगा बाथरूम कर कहूँ। कुछ भी बात नहीं होती, वे तो ऐसे ही मारते हैं, मैं डेली मारते हैं, कभी घर से बाहर निकाल दे। अब मुझे घर से खेत दी, कह रहे यहाँ से चली जा। मेरी अम्मी को भेज दी, मेरे भाई के बजाया था घर पे। कुछ भी गलती ना हो जब भी बजाते हैं हमारे। शराब पीते हैं? जी तो आपने कहा नहीं उनको भी क्यों मारते हो? बिना गलतियाँ मारते हैं, जो कोई कुछ बोलता है उसकी बजाते हैं। फिलहाल बच्चे का इलाज चल रहा है और 17 सालों बाद आखिरकार उस पत्नी ने अपनी पति के खिलाफ आवाज उठाई और आज उसने पुलिस को शिकायत दी है। देखना होगा कि पुलिस कब तक ऐसे हैवान पति और ऐसे हैवान बाप को गिरफ्तार कर पाती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। नमस्कार।